हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ये रीडिंग मैं केल्टिक क्रॉस पैटर्न से करने वाली हूँ, क्योंकि हमने बहुत टाइम से केल्टिक क्रॉस पैटर्न भी नहीं देखा है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ये बहुत डिटेल जाती है रीडिंग, जिसमें हम उसके डिज़ायर क्या हैं उसके लिए, और आपके लिए ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं उसके, और आपके बीच में कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके दिल दिमाग में रिश्ते को लेकर, या आपको लेकर, या फिर आप कह लो कि क्या आपको बताना चाह रहे हैं, क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं, और रियलिटी में अभी एक्शन क्या ले सकते हैं, और रियलिटी में आउटकम क्या देखने को मिल सकता है। ये सब जानेंगे हम यहाँ पर। अभी उसकी स्थिति भी देखें कि क्या है उसकी स्थिति, ठीक है। सो केल्टिक क्रॉस में बहुत सारी क्वेश्चंस के लिए ना एक कार्ड पुल किया जाता है। सो अभी यहाँ पर आपको पैटर्न तो शो नहीं कर पाऊंगी कि कैसा पैटर्न है, केल्टिक क्रॉस क्या होता है, बट हाँ, आपको जब मैं रीडिंग करूँगी तो चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। सो इफ़ यू ट्रस्ट मी देन आराम से बैठो, आराम से शांति से थोड़ा काम माइंड से बैठो, देखो रीडिंग क्या आपको बताती है, क्या आपके पर्सन की एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। हाँ, पर ये ज़रूर है, मेरी इंटेंशंस यही है कि जो इक्वल गिव एंड टेक में रहता है ना, उसको सब कुछ मिलना चाहिए, उसको सारी गाइडेंस, उसको सारे मैसेजेस मिलने चाहिए। तो इक्वल गिव एंड टेक का मतलब ये है कि जब मैं रीडिंग आपके लिए बना रही हूँ तो लाइक कर दो, अगर आप कमेंट कर सकते हो कमेंट कर दो, अगर आप हाइप कर सकते हो हाइप कर दो, ठीक है। एनीथिंग, मैं नहीं कह रही हूँ सब कुछ कर दो, आप जो आपसे आपको लगता है कि हाँ मैं लाइक कर सकता हूँ, इट्स ओके, लाइक कर दो। आपको लगता है मैं हाइप कर देती हूँ, ठीक है, हाइप कर दो। चलो, पर्सन ऑन योर माइंड, जल्दी से अपने पर्सन का 3 बार नाम ले लो फटाफट से। इसमें मैं 10 कार्ड्स लेती हूँ इस स्प्रेड में, ठीक है। सो सबसे पहला तो जो कार्ड रहेगा वो ये रहेगा पर्सन की एक्चुअल में एनर्जी क्या है, ठीक है। बट हम इसके साथ एक कार्ड जो है टैरो कार्ड उठा लेते हैं, ताकि हम ओके, सो लेट्स चेक द एनर्जी। एनर्जी वाइज पॉलिटिक्स की एनर्जी है। मतलब अगर अभी आप इस इंसान को ये सोच रहे हो नहीं नहीं ये तो बहुत ही अच्छा है, नहीं नहीं ये तो बहुत ही चालाक है, तो ये आपको कुछ भी अपने सही रंग नहीं दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा है में भी डाउट है, और बहुत बुरा है में भी डाउट है। ये अपना असली चेहरा नहीं बता रहे हैं आपको। तो इसकी एनर्जी में अभी राइट नाउ में ये सबको, मतलब जैसा जिस माहौल में ढल जाना है वैसा ही शो कर रहे हैं। अभी कुछ ज़्यादा यहाँ पर आप उम्मीद नहीं कर सकते कि मेरे को तो सब कुछ सच पता है इस इंसान के बारे में। ये बहुत दूर तक का सोच कर चलते हैं। इनको लगता है कि अच्छा यहाँ दूर तक फ़ायदा है तो ऐसा बता देते हैं, ये दूर तक का फ़ायदा है तो वैसा बता देते हैं। मतलब अभी आप इसको पूरे तरीके से फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। पहली बात तो ये, इसकी एनर्जी के लिए मान लो इसने बताया कि मैं जो है ना मंथली 2 लाख कमा रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है मैं जो है ना मैं मंथली जो है ना 5 लाख जो है ना उड़ा देती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है। कुछ और शो किया जाता है, कुछ और हो रहा होता है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। एनर्जी वाइज इज़ लाइक अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते आप इसको, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि ये इंसान, अगर आपको लगता है कि मैम ये तो मुझसे दूर हो गया या हो गई, सब ड्रामा है, कोई आपसे बहुत दूर नहीं जा पा रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर होगी, मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है, बट मखौटा पहन के कि हाँ बड़े खुश हैं हम आपके आपसे दूर होकर, ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये किसी भी वे में हो सकता है, वे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपके पर्सन की क्या ऊर्जा हो सकती है उसमें आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा ये शो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये चल रहा है, ओके। देन वी हैव द कार्ड फॉर पर्सन के अभी राइट नाउ में इस रिश्ते को लेकर क्या एनर्जी है। पर्सन जो है इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हुए विचारते हुए नजर आ रहे हैं। वी हैव द क्रिएटर। द क्रिएटर इज लाइक कि जैसे ये पर्सन को इस रिश्ते में कॉन्फिडेंस आता है, इस रिश्ते में रहते हुए कॉन्फिडेंस आता है, इस रिश्ते में आपके साथ रहते हुए कॉन्फिडेंस आता है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। यहाँ आप ये भी कह सकते हो कि इस इंसान को, द क्रिएटर से आप ये कह सकते हो कि इस बहुत रोमांटिक फील करते हैं इस रिलेशनशिप में, रोमांस फील करते हैं, कंपेटिबिलिटी फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि हाँ इस इंसान को
इस रिश्ते को लेकर, जैसे होता है ना कि एक कॉन्फिडेंस आना कि आई कैन बिल्ड दिस रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस है, इस रिलेशनशिप में जो है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, ऐसा फील होता है। लेट्स क्लैरिफाई क्यों आया है द क्रिएटर कार्ड। बोला ना मैंने, उसको कॉन्फिडेंस फील होता है। आपको हो रहा है नहीं हो रहा है इस रिश्ते में कॉन्फिडेंस फील, इट्स बोलूँगी एक डिफरेंट मैटर है वो, ठीक है ना। उसको ऐसा लगता है कि नहीं, ये रिश्ते में कॉन्फिडेंस है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी है, इस रिश्ते में रोमांस ज़्यादा फील होता है, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, ये रिश्ते में उसको ना ग्रोथ मिलती है, उसको ना इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अपने पेंटिकल्स रिगार्डिंग, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी रिगार्डिंग, अपनी लाइफ में लॉयल्टी रिगार्डिंग भी बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है, ठीक है। और उसको लगता है कि इसको थोड़ा सीरियस होना चाहिए इस रिश्ते को लेकर, थोड़ा, आई जस्ट ऑफ 555 जब मैंने ये बात बोली, उसको थोड़ा सीरियस होना चाहिए इस रिश्ते को लेकर, जो कि शायद वो अभी इतने सीरियस होंगे नहीं, वो एक अलग बात है। बट मैंने आपको ये बोला है कि मैं एनर्जीज चेक कर रही हूँ कि उसकी एनर्जीज क्या हैं, वो आपको क्या दिखा रहे हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है ना। अब ये आपको पता होगा क्या शो कर रहे हैं आपको, वो एक अलग, आपको उनकी एनर्जी से ही पता लग गया होगा वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कि कैसे आपको ये दिखाया जाए कि भाई मेरी लाइफ में क्या चल रहा है ना, वो प्रिटेंड किया जाए आपको, ठीक है ना। ये है एनर्जी यहाँ पर। आपकी रीडिंग स्टार्ट होते ही यहाँ पे इतनी जोर से बारिश हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, मुझे एकदम से कट करना पड़ा रीडिंग को क्योंकि शोर बहुत आ गया था। चलो अभी देखते हैं कि आपके लिए पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वी हैव द क्रिएटिविटी कार्ड। सो क्रिएटिविटी कार्ड भाई यहाँ पर ये बताता है कि अभी फिलहाल के लिए आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, दैट इज, अभी हम क्रिएटर की बात कर रहे थे कि उनको लगता है कि रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहिए, और क्रिएटिविटी कार्ड भी फीलिंग्स वाइज की एक्सपेंशन ही है फीलिंग्स में। और ये आप ऐसा एक्सपेंशन कह सकते हो जिसमें एवरेज एवरेज नहीं है, अच्छा अच्छा एक्सपेंशन कह सकते हो कि हाँ अच्छी तरह से एक इंसान किसी के लिए फील करना, एक ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से सोचना, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से किसी के लिए फील करना कि यार यहाँ मेरे लिए जो है ना एक पॉजिटिव फ्यूचर बन सकता है, इस इंसान के साथ मेरा जो है ना मन बहुत लगता है, इस इंसान की बातें सुनना अच्छा लगता है, इस इंसान को देखना अच्छा लगता है, इस इंसान से बात करना अच्छा लगता है, इससे मिलना अच्छा लगता है, ये बहुत नरिश, मतलब ये होता है कि इसके साथ रहते हुए एक बहुत नरिश नरिश सा, वो मदरली सा फिगर जो है ना फील होता है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई, जैसे कोई चिंता नहीं है, प्रोटेक्टेड हूँ मैं, ऐसा कुछ है यहाँ। द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। पहली बात तो इट्स सही है। दूसरा क्लैरिटी, क्लैरिटी है यहाँ पर। क्लैरिटी क्या है ना, जैसे होता है ना कि हम 10 लोगों को आजकल डेट कर रहे होते हैं तो पता लगता है यार मुझे तो कोई भी समझ नहीं आ रहा, सबके अपने अपने टेंट्रम है, उसको वो क्लैरिटी है। आपके लिए क्लैरिटी है कि आपको वो बहुत पोटेंशियल वाला देखते हैं कि हाँ आप में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। और क्रिएटिविटी कार्ड से उनको ये भी लगता है कि भाई वो एक अलग ही साइड अपना देख पाते हैं जब वो आपके साथ होते हैं। देखो देखो जैसे हम क्या है ना, दुनिया जहान में हम टक्कर मार रहे होते हैं जा के लोगों के साथ ना कि अरे आज ये काम है, आज वो काम है, पर अपने पार्टनर के साथ जब हम होते हैं हमारा अलग ही एक है ना, जिसकी सही बनती है उसकी बात कर रही हूँ मैं, जिसके अपने पार्टनर से अच्छी बनती है तो उसको उसका अपने पार्टनर के साथ एक अलग ही वो होता है, लाइफ होता है, या एक अलग ही रूप होता है। तो ये वो एनर्जी की, जैसे उसको लगता है कि यार मैं इसके साथ अलग हो जाती हूँ, अलग हो जाता हूँ, बाकी दुनिया में मैं जितना मर्जी मैस्कुलाइन बन रहा हूँ या मैं जितना मर्जी जो मर्जी बन जाऊँ सबके सामने, या मैं बन रही हूँ, मेल्स को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मैम आप फीमेल्स के लिए बनाते हो really। तो उसका लगता है कि यहाँ इसके साथ रहते हुए मेरा एक फेमिनाइन साइड एक्टिव होता है, ठीक है। मैं मैं बहुत ज़्यादा जो है ना कंफर्टेबल फील कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि शुगर कोटेड है ये, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हम हम भी कई बार एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ मैंने इसके साथ रहते हुए अपना फेमिनाइन साइड जो है ना बहुत सेलिब्रेट किया, या इसके साथ रहते हुए मैंने अपना मैस्कुलिन साइड बहुत सेलिब्रेट किया, नहीं कर पाते हैं एक्सेप्ट। क्यों हम बता रहे हैं, क्यों हमें पता नहीं है हमारा मैस्कुलिन साइड क्या है या फेमिनिन साइड क्या है। बट
उसको मोर क्लैरिटी अबाउट यू कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, ऐसा हुआ था मेरे साथ, या मैं ऐसा और फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। माइंड सेट की अगर बात की जाए तो लैक है आपके बिना। यहाँ पर ना लॉक लगा हुआ नहीं है, लॉक खुला हुआ है, ठीक है, बट उसको ये लगता है कि शायद वो उसी लैक में ही रह गया है, रह गई है, रह जाएगा, रह जाएगी, थोड़ा है यहाँ पर ऐसा। स्पेशली जैसे कॉन्फिडेंस की कमी होना, स्पेशली जैसे फेस करने की मतलब फेस करना किसी को, उसका कॉन्फिडेंस कम होना, ऐसी एनर्जी। द हर्मिट कार्ड आया है, और कार्ड भी बहुत सारे गिरे हैं पर हर्मिट दिख रहा है मुझे वैसे तो जैसे ये बहुत टाइम से आइसोलेशन में है, तो वहां से कैसे बाहर निकल के एकदम से, है ना, या हो करके कैसे आ जाए आपके सामने, ऐसा तो नहीं हो सकता। या बहुत टाइम से अगर उसने किसी को अपनी लाइफ में इतना प्यार या इतना पैम्पर करता हुआ किसी को देखा नहीं है, तो कैसे ट्रस्ट कर ले, ये दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द आउटसाइडर कार्ड। बताओ बताओ बताओ। और मैंने जब ये आपको कार्ड दिखाया ना, आई जस्ट सॉ 1111। सो वो कॉन्फिडेंस कि यार मैं कैसे उसको फेस करूं, मैं कैसे उसके साथ एक नई स्टार्ट करने के लिए उससे बात करूं, या कैसे मैं उसको जाकर मनाऊं, या मैं उसके लिए ऐसा फील कर रहा हूं तो मैं क्या मतलब मैं सही हूं ना, मैं कहीं गलत तो नहीं फील कर रहा हूं या कर रही हूं। ये मेरी तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं है, क्योंकि माइंड की बात हो रही है, ये मेरी ओवर थिंकिंग तो नहीं है, मैं इसको बहुत आगे तक ले जा पाऊंगी ना, ले जा पाऊंगा ना, ये अटैचमेंट वाली बात तो नहीं है। ये ऐसा तो नहीं है कि लैक फील कर रहा हूँ, कोई नहीं है लाइफ में तो हाँ भाई ये पसंद आ गया इंसान, ऐसा तो नहीं है। ये चीज़ें चल रही हैं। एक चैनल मैसेज है, येस और नो के साथ उसको लेंगे। येस और कार्ड ओ माय गॉड, कार्ड भी आपको भी, इस कार्ड के लिए भी यही मैसेज आएगा जो मैं बताने वाली हूँ। येस तो आ ही गया कि बता दो ये बात, कि उसको लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आए तो आप अवेलेबल हो, या कोई नया इंसान आ गया है। आया भी भेजो कौन सी है, तो उसको ये भी वो आपके पास आए, आपसे कनेक्ट करे, तो आप अवेलेबल भी हो, या आपकी लाइफ में आप न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया, ऐसा कुछ है, ठीक है। लेट्स चेक द डिजायर, इस इंसान की आपको लेकर डिजायर क्या है। ओके, सो वी हैव टोटलिटी कार्ड। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने का है यहाँ पर, कि थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा इस इंसान को टाइम दो, इसको इसको मुझे ऐसा लगता है जैसे इसकी लाइफ में ना ऑलरेडी स्ट्रगल चल रहा है, ऑलरेडी भसड़ चल रही है, तो उसको लग रहा है कि यार वैसे ही इतनी भसड़ मची हुई है लाइफ में, तो तुम तो समझो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए टोटलिटी कार्ड से ऐसा है कि ये जो भी ये बीच में लटके पड़े हो ना, जैसे बताओ, ये देखो हाथ पकड़े हुए नहीं है, ये कहाँ, ये देखो यहाँ पर हाथ छूटे हुए हैं, है ना, कि मतलब जो भी अभी कंप्लीट नहीं है ना, ये कंप्लीट हो जाए, मतलब कि अगर आपके बीच में कंफ्यूजन आ गई है, ठीक है, डिस्टेंस आ गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, तो वो खत्म हो जाए। डिजायर उसकी यही है। ये जो इनसिक्योरिटीज चल रही हैं, ये जो आप हो सकता है पॉज ले चुके हो इस इंसान से, आपने इस इंसान से अब बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं, ये सब खत्म हो जाए, उसकी डिजायर यही है, ठीक है। ये ड्रामा, ये जो पॉलिटिक्स, ये जो आसपास के लोगों का टेंट्रम चल रहे हैं, सब खत्म हो जाए, उसकी डिजायर ये है। और ऐसा नहीं है कि वो आगे बढ़ गया है या बढ़ गई है, नहीं, वो भी वेटिंग जोन में ही है, वो भी वेटिंग जोन में ही है, ठीक है। सिर दर्द हो रहा है ऐसा, मतलब ऐसे वो भी अब थक गया है, हार गया है, हार गई है, थक गई है वेट कर करके, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ओके, कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लगता है 9 ऑफ वॉन्ड्स से, कि उसको लगता है उसने ना सब कुछ किया, ऐसा नहीं उसने नहीं किया अपनी तरफ से कुछ, उसने सब कुछ किया, बट शायद आपने इतनी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं, आपने इतनी कंडीशंस लगा दी हैं, आपने इतना ज़्यादा जो है ना इनसिक्योर होकर इसको दिखा दिया है, कि उसको लगता है कि शायद अब कुछ ठीक कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगी कभी ठीक, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। देन वी हैव द इंटेंशंस रिगार्डिंग, वी हैव रिसेप्टिविटी। मैं एक ही वर्ड बोलूंगी सीधा सीधा, हीलिंग। हीलिंग ये चाहते हैं, हीलिंग आए आपके और इस इंसान के बीच में, उसकी इंटेंशंस हैं
कि अगर आपको वुंड है तो वो आपको हील करे, अगर उसको वुंड है तो आप उसको हील करो। ये किसी भी तरीके की हीलिंग हो सकती है। रिसेप्टिविटी कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए, देखो पहले तो ये आ गया पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, जहां पर उसको है कि लेट्स बी क्लियर विद ईच अदर, भाई बातचीत करते हैं, क्लियर करते हैं, जो भी तुम्हें लगता है तुम अपनी बात रखो, मुझे लगता है मैं अपनी बात रखूं, एक नई शुरुआत करते हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना बीच में, उन दोनों चैलेंजेस, मतलब दोनों मिलकर उन चैलेंजेस को, मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने घर व्यस्त, वो अपने घर व्यस्त, नहीं, चैलेंजेस का सामना करते हैं एंड लेट्स क्लियर कि भाई रहना है नहीं रहना है। और अगर नहीं रहना है तो ग्रजेस नहीं रखने हैं, अगर नहीं रहना है तो क्लियर करके नहीं रहना है, अगर रहना है तो क्लियर करके रहना है। ये कुछ ऐसा है यहाँ पर, देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स है ना, द किंग ऑफ कप्स, मतलब वो जो अंदर ही अंदर आपके भी अंदर अंदर चल रहा है, उसके भी अंदर अंदर चल रहा है, आपने ग्रजेस रख रखे हैं, उसने ग्रजेस रख रखे हैं, आपको टेंशन हुई पड़ी है, उसको टेंशन हुई पड़ी है, आपको शक है, उसको शक है, वो खत्म करते हैं, खत्म करते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। अगर नहीं करना है तो फिर क्लोजर देते हैं, ठीक है। मतलब पेज ऑफ सोर्स के साथ मुझे बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपके पर्सन चीज़ों को हील करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है कार्ड, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या था, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि जो आप लोगों का पंगा चल रहा है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स अभी कार्ड आया था, आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी सिनारियो चल रहा है, उसमें अगर आप मान लो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में हो, वो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में अपने अपने जोन में हो, बातें नहीं हो रही है ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपको लगता है क्यों बसड़ लेनी है, उसको लगता है वो क्यों बसड़ ले, तो लेट्स टॉक, लेट्स बी वाइज, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया था साथ में, तो सोचा चलो ठीक है, वाइजली डिस्कस कर लेते हैं, चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, हील होती है ठीक है, नहीं तो क्लोजर दे देते हैं, कम से कम दोनों के मन में ग्रजेस ना रहे। गॉट इट? ओके, नाउ वी हैव द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। कंट्रोल का कार्ड आ रहा है। कंट्रोल का कार्ड ये बताता है कि ब्लॉकेज जो है ना आप लोगों के बीच में, वो यही है कि या तो आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, या सामने वाला खुद को कंट्रोल कर रहा है, या आप उसको बहुत कंट्रोल करते हो, या वो आपको बहुत कंट्रोल करता है, या फिर एक अलग सिनेरियो ये हो सकता है कि कोई और है जो आपके पर्सन को या आपको, दोनों में से किसी एक को, मैं नहीं, क्योंकि ये ब्लॉकेज किसी भी तरफ से हो सकता है ना, तो आप दोनों पर कोई और हावी है जिसकी वजह से आप लोग ब्रेक लेकर बैठे हुए हो। ये देखो, ये भी कंट्रोल का ही कार्ड है। आपका किसी के बिना दिल ना लग रहा हो और आप अपने आप को रोक रहे हो कि नहीं मुझे उससे नहीं मिलना, मुझे अपने आप को हील करना है, तो हम अपने ऊपर कंट्रोल ही तो कर रहे हैं ना। अब उसका मन हो आपको देखने का, आपसे मिलने का, बट वो अपने आप को कंट्रोल, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी, तो क्या हुआ, कंट्रोल हो रहा है। तो ये एक एनर्जी है, स्पेस जो आप लोगों ने ले लिया ना, ये है। दूसरा, ब्लेम भी हो सकता है, ब्लेम भी हो सकता है, कुछ ब्लेम्स भी हैं यहाँ पर, कुछ इमेच्योर हरकतें भी हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी ब्लेम से। मेरे को मैसेज ये मिला कि ब्लेम ये कि या तो ये मिच्योर है, किसी नए पर्सन की तरफ चले गए, या आप मिच्योर हो, आप किसी नए पर्सन की तरफ चले गए, किसी और को एंट्री दे दी बीच में, ठीक है, ऐसा। नाउ द कार्ड इज, पर्सन का आपके लिए मैसेज क्या है। वी हैव द गिल्ट कार्ड। पर्सन गिल्टी है, पर्सन को अभी ऐसा लग रहा है कि, जैसे मैंने अभी बोला यहाँ पर, यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स से और टोटलिटी कार्ड से बोला कि उसको लग रहा है कि उसने सब कुछ कर लिया, पर उसको लग रहा है कि उसने सब कुछ करके देख लिया, कुछ ठीक नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस की कमी है उसके अंदर, उसको लग रहा है वो कभी भी इस स्थिति को ठीक कर नहीं पाएंगे, वो कभी इस स्टक एनर्जी से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, वो कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, या कभी वो आपको माफ़ नहीं कर पाएंगे। मैसेज है, देखो जिन जो सुन सकते हैं वो यहाँ पे आराम से रीडिंग देख रहे होंगे, क्योंकि पता है कि हमने क्या, हमें हमारी अंतरात्मा को पता होता है हमने क्या करा है। मेरी नोज पे ख़ारिश होनी शुरू हो जाती है। हमारी अंतरात्मा को पता होता है कि हमने क्या किया है, ठीक है। सो यहाँ पर ये है कि होता है ना कि मुझसे ऐसा हो गया, या उसने ऐसा किया, वो चीज़ें यहाँ पर या तो गिल्टी वो खुद है, या फिर वो स्टक हैं कि वो आपको कैसे माफ़ करें, कुछ ऐसा है यहाँ पर। एंड वी हैव द 3 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। कुछ लोगों के लिए कम्युनिटी के सामने कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो हुआ, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपका फ़ायदा उठाया, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं किसी और इंसान को डेट करते हुए, वो खुद पहले ऑलरेडी डेट कर रहे थे किसी को, आपको प्रपोज किया और उस इंसान को नहीं छोड़ा, कुछ ऐसा है यहाँ पर।
फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला भी यहाँ पर मुझे नजर आया, नॉन सीरियस एनर्जी भी मुझे नजर आई। ये सारे मैसेजेस एक साथ आए मुझे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कम्युनिटी को पहले रखा, अपनी आसपास के लोगों को पहले रखा, उनको ट्रस्ट किया और आपको ट्रस्ट नहीं किया, आपको ब्लेम भी किया फॉर थर्ड पर्सन, कुछ ऐसा है यहाँ पर, आप पे शक भी किया। बहुत सारे मैसेजेस आ गए थे तो एक आधा भूल गई थी तो याद आ गया, ठीक है। लेट्स गो। हाँ, तो इस चीज के आपके पर्सन गिल्टी है। लेट्स गो टूवर्ड्स द पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। वी हैव अलो नहीं सोरो, सोरो अलोननेस जैसा कार्ड लगा मुझे, सोरो कार्ड है यहाँ पर। मतलब कि मैं नहीं कह सकती यहाँ पर कि ये पर्सन अभी हिम्मत है इसको आपका सामना करने की। तभी मैंने कहा ना, वो पॉलिटिक्स कार्ड से मैंने आपको शुरू में क्या कहा, जो है वो दिखाया कुछ और जा रहा है, चल कुछ और रहा है। अभी नहीं लग रहा कि ये इंसान कांटेक्ट कर पाएंगे। वी हैव 6 ऑफ wands, अंदर ही अंदर ऐसी है एनर्जी। देखो ये चल रहा है सब कुछ उसकी लाइफ में, ये चल रहा है, वो अपने आपसे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है पर हो नहीं पा रहा वो इंसान मूव ऑन, ठीक है। दूसरा, उस इंसान को इस रिश्ते में चेंज चाहिए और चेंज आ नहीं रहा, जिसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक वो फील कर रहा है। कुछ लोगों के लिए सोसाइटी, सक्सेस और पब्लिक इमेज और पेरेंट्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बीच में आ रही है जिसकी वजह से वो परेशान है, तो वो एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी। ये आपका भी हो सकता है कि आपने उसको अटेंशन देना बिल्कुल बंद कर दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि वो आपको आके अब अप्रोच करे, ठीक है। यस, द रिबेल कार्ड आया है यहाँ पर आउटकम में, कि अभी का आउटकम क्या है। अभी का आउटकम मैं बोलूँगी कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, मैं, ठीक है। और बहुत हद तक मैं का ही कार्ड आ गया। बहुत हद तक अभी लेजीनेस होना, अभी अपनी कोडिपेंडेंसी को बहुत कंट्रोल करना, अपनी दुनिया में गुम रहना, ठीक है। अपने वो एक लोगों के सामने एक अलग ही पिक्चर बनाए रखना, अभी इसी में जाएगा टाइम। अभी मुझे नहीं लग रहा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा अभी उम्मीद नहीं कर सकते आप इस इंसान से। लेट्स चेक पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। हाँ, एक्शन आपको मैंने बता दिया, मुझे कोई ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। सो वी हैव द 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। कुछ सच बताया गया है, कहीं ना कहीं कुछ थ्रॉट चक्र की एनर्जी है, कुछ हाँ कम्युनिकेशन ज़रूर हो रहा है। वी हैव केयरिंग कनेक्शन, ठीक है। वी हैव द स्टॉर्म वार्निंग। कुछ लोगों के लिए केयरिंग कनेक्शन को एक बार क्लैरिफाई कर दो यूनिवर्स। तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे ये जो बातचीत हो रही है वो ये हो रही है कि अभी ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे इस कार्ड के लिए, क्योंकि मैंने इस कार्ड के लिए एक कार्ड निकाला है। ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, ठीक है। तो इस बारे में बातचीत हुई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक था ना ये, मैंने देखा ही नहीं, मैंने तो ऐसे करके कट लगा दिया, अब देखा। या फिर किसी की कोई बात पकड़ी गई है भाई, यस, किसी की बात पकड़ी गई है, तो जिसके बारे में अभी थोड़ा सा वही कॉन्फिडेंस कार्ड ही आया, जिसके बारे में अभी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है लोगों के बीच में। और हो सकता है कि देखो ये डोर ओपन हो रहा है ना, हो सकता है कि कोई फ्री होने के बारे में सोच रहा है। इट्स अ यस और नो। ओ 78 कार्ड का मेन कार्ड, यस कार्ड। कोई फ्री होने के बारे में सोच रहा है इस एनर्जी से, इस रिश्ते से, ठीक है। कौन है वो, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई डिसिटेड फील कर रहा है भाई, ठीक है। थर्ड पर्सन के बाद फैमिली सिनेरियो। फैमिली इस रिश्ते के लिए क्या सोचती है। कैसे कार्ड्स देती है ना फैमिली, यूनिवर्स कैसे कार्ड्स देते हैं ना आपके लिए, देखो। वो चाहते हैं यहाँ से यहाँ पहुंचे, ये सब कुछ चल रहा है ना, यहाँ से यहाँ पहुंचे हो आप लोग। और यही चीज आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं ना, गिल्टी, टाइड अप, स्टक। तो ये जो भी स्टक एनर्जी है, ये एक स्टेबल रिलेशनशिप में, स्टेबल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एक्शन क्या ले सकती है फैमिली, पेशेंस, एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए एक टावर मोमेंट आएगा, जहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा तरफ से ना कोशिशें होंगी आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक करने की। पर ये मुझे मेजर जो नज़र आ रहा है ना, मुझे ये आप कह सकते हो सितंबर अक्टूबर की एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पर जुपिटर का बहुत
ज़्यादा एनर्जी आएगा तब कुछ ठीक हो सकता है। एंड इट्स अ बिग येस, देखो यहाँ पर भी डोर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पर जुपिटर पीक पर होगा अपनी एनर्जीज के साथ, तब ये कुछ होगा। और स्पेशली ये 2 है एनर्जी, जुलाई अगस्त या सितंबर अक्टूबर, कुछ ऐसा आया है मैसेज, ठीक है। गाइडेंस देखें आपके लिए क्या है। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है। न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। सो अगर आपने इस रिश्ते पे हार्डवर्क किया है, चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। आपको देखो, पहली बात तो मैं बताऊं, शनिदेव के आगे हाथ जोड़ दो। अगर कुछ दशा महादशा कुछ भी अगर चल रहा है, उनके आगे हाथ जोड़ दो, माफ़ी मांग लो। जहाँ बैठे हो वहीं बैठे बैठे हाथ जोड़ दो, माफ़ी मांग लो, ठीक है। दूसरा, आपने जितनी भी मेहनत करी है ना, उसको अब ऐसे ज़ाया मत जाने देना, ठीक है। चाहे खुद पर करी है, चाहे इस रिश्ते पे की थी, ठीक है। सो यहाँ पर यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि आपका हार्डवर्क जो है वो पे ऑफ होगा, ओके। सो वेट करो, पेशेंस रखो। क्योंकि आपके पार्टनर की फैमिली वाले कार्ड में भी पेशेंस कार्ड आया, ओके। EIVRTBYDOKBFW, पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। राशियाँ बता देती हूँ। राशियाँ यहाँ पर मेजर आई है टॉरस, वी हैव द लियो एनर्जी, वी हैव एरीज, वी हैव जेमिनाई, एंड लिब्रा। ये मेजर साइन आया है, कैंसर साइन आया है, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।